वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बताऊंगा और मेरी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं हम पहले कन्फ्यूज़न की। पहला कन्फ्यूज़न लोगों को इस बात का होता है कि यार जब अपन स्थिति और विस्तार की बात करते हैं तो टीचर्स हमें उत्तरी या पूर्वी लिख के बताते हैं कि ये उत्तरी अक्षांश में है, ये पूर्वी देशांतर में है। तो ये उत्तरी उत्तरी और पूर्वी पूर्वी ही क्यों है, यहाँ पर और चीज़ क्यों नहीं है, यहाँ पर पश्चिमी पश्चिमी क्यों नहीं आया? तो इसकी बात करेंगे पहले। तो हम एक अपने जो संसार के सापेक्ष अपन की भारत की स्थिति है उससे उसकी बात करते हैं। तो ये अपना संसार है, ये वर्ल्ड है, और वर्ल्ड में ये देशांतर होती है और ये अक्षांश होती है। और वर्ल्ड में अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। और ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो हमारा भारत ओवरऑल बात करें तो हमारा भारत उत्तर और पूरब में स्थित है। ये बात आपको पता होगा। अब ये अक्षांश है, जो वर्ल्ड की अक्षांश है, इसके सापेक्ष हमारा भारत कहाँ पर है? इसके सापेक्ष हमारा भारत उत्तर दिशा में है। यहाँ से देखेंगे तो उत्तर की दिशा में दिखेगा। तो हम इसी वजह से अक्षांश के सापेक्ष भारत की स्थिति उत्तर लिखते हैं। ठीक है, ये अक्षांश के सापेक्ष भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अक्षांश के सापेक्ष भारत, तो ये क्या हो गया? उत्तर में, उत्तर दिशा में, इसलिए यहाँ पे अपन उत्तर दिशा लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हो गया कि देशांतर के सापेक्ष। तो देशांतर के सापेक्ष पूर्व क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये देशांतर है वर्ल्ड की। अब वर्ल्ड की देशांतर के सापेक्ष भारत किस दिशा में है? यहाँ से देखने पे भारत किस दिशा में दिख रहा है? पूर्व की दिशा में दिख रहा है। इस वजह से पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व दिशा इस वजह से आती है। कोई भी डिग्री लिख के अपन इतना डिग्री, मतलब यहाँ पे लिखते थे अपन कि इतना डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ लिखते थे अपन कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ लिखते थे अपन जो भी लिखते थे पूर्वी अक्षांश। तो ये इसका रीज़न ये है कि उत्तरी क्यों लिखते हैं और ये पूर्वी क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि भारत अपने वर्ल्ड के सापेक्ष, जो अक्षांश के सापेक्ष, वर्ल्ड के अक्षांश के सापेक्ष भारत की स्थिति उत्तर में है, वर्ल्ड के देशांतर के सापेक्ष भारत की स्थिति पूर्व में है। इस वजह से ये उत्तर और पूर्व लिखा जाता था। यहाँ तक आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डिग्रीज की बात करते हैं कि स्थिति में जो डिग्री आती है वो यार याद नहीं रहती, हर बार भूल जाते हैं। तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा ये भारत है, ये भारत है, इस टाइप से ये भारत है। अब ये भारत है तो यहाँ, यहाँ और यहाँ कुछ डिग्री याद करवाते हैं टीचर हमें कि ये चीज़ें हैं, इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, इतनी डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, इतनी डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। तो ये चीज़ें याद नहीं रह पाती। इसको मैंने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है। तो अपन को पता है कि नंबरिंग, अपन को यहाँ से अपन को 0 और 1 को भूल जाना है। कि कोई पूछे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है तो आपको 0 1 से भूल जाना है। अपन को बोलना है कि 2 से स्टार्ट होती है इस स्थिति के लिए। तो यहाँ से 2 से स्टार्ट किया अपने नंबरिंग, 2 3 4 5। अब ये 5 क्यों लिखा बाहर पीछे, ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा यार, सॉरी, कि 2 के बाद 5 लिखना है, या आगे नहीं लिखना, पीछे लिखना है 5। और यहाँ पे भी 6। अब 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। 2, मतलब शुरू से देखते हैं, 2 3 4, अब 5 आता है 4 के बाद, तो 2 के बाद 5 लिखना है, इधर लिखना है पीछे 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, तो इधर भी इधर ही लिखना है 6। अब 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। इस पॉइंट को छेड़ना भी नहीं है अभी तक अपन को 6 के बाद 7 कहाँ लिखना है? यहाँ का यहीं लिख देना है 7। 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आता है 8, तो अपन को 8 यहाँ लिखना है। 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है, तो वापस यहाँ जाना है, 9 लिखना है।
9 के बाद 10 आता है, अपन का 10 का काम नहीं है, अपन को 2 से 9 तक के बीच में ही घूमना है। अब 9 आ गया, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? आगे का प्रोसेस ये होगा कि 2 + 5 कितना होगा? 7 होगा। तो ये 7 को यहीं लिख दो, इस 7 को छोड़ो मत, इस 7 को पकड़ लो और पकड़ के यहाँ पे भी लिख दो। अब इस पॉइंट को छेड़ना है 7, अभी भी नहीं छोड़ना 7 को। 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आता है 8, तो 8 को यहाँ लिख दो। अब 9 पूरे पॉइंटों में एक ही बार है, तो 9 1 से 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ क्या है? काउंटिंग चलेगी, बिल्कुल एक के बाद एक शब्द चलेगा। तो जैसे 6 7 8 होता है ना, ऐसे चलेगा। तो 7 8, अब 9 नहीं आ सकता क्योंकि पूरे पॉइंट में एक ही है, ओनली क्या आएगा? 6 आएगा, तो 6 आगे लिखना है, ठीक है। ये आपको 2-3 बार करने के बाद बढ़िया ढंग से दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा इसमें कि डिग्री कहाँ लगेगी भाई, मिनट कहाँ लगेगा। तो डिग्री मिनट लगाने के लिए भी एक सिंपल सा फंडा है कि जिसमें 3 या 3 से बड़े नंबर आ रहे हैं, जिस पॉइंट में 3 या 3 से बड़े नंबर आ रहे हैं, तो उस पॉइंट में 2 अंक छोड़कर डिग्री लगानी है। ये 2 अंक छोड़ के डिग्री लगानी है। यहाँ पे भी 3 से बड़े अंक हैं, तो 2 अंक छोड़ के डिग्री लगानी है। मतलब 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पर 2 ही है, और यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो 2 को छोड़ कर डिग्री लगानी है। और 3 से छोटे में सिंगल अंक पे डिग्री लगानी है। ये लगा दी 1 अंक छोड़ के। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। अब अपन बात करें कि पॉइंट, यार भारत में स्थिति तो देख लिया, विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ है? ये वाला पॉइंट अपना लद्दाख में है, लद्दाख में है। और इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पोल के नाम से जानते हैं। इंदिरा पोल, इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा पोल के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट कन्याकुमारी में है, ठीक है। और ये पॉइंट अपना कहाँ है? गुजरात के गौर माता नाम की कोई जगह है, वहाँ है, गुजरात की गौर माता में। और ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट है अरुणाचल के तवांग के किबूती में। अरुणाचल के तवांग के किबूती में है ये। अब अपन इनकी लंबाई चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं। इसकी इस पॉइंट से लंबाई कितनी है? इसकी इस पॉइंट से लंबाई है 3214, ठीक है। मतलब उत्तरी अक्षांश से लेके उत्तरी अक्षांश तक, मतलब उत्तर से उत्तरी अक्षांशों के बीच की किलोमीटर है, ये किलोमीटर में उत्तरी अक्षांश के बीच की डिस्टेंस। और ये वाली कितनी है? ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।